इंसान दूसरे इंसान को इज्जत नहीं दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा है, खुद गर्जी का दौरा है। दोस्तियां भी होती है तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी होती है तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी खुद गर्जी के लिए हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि हालत ये है एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए और शादी करने के बाद अगर बीवी बीमार हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी न रहे तो उसको तलाक देने की बात की जाती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी तलाक दे दी जाती है। कभी ऐसा होता है किसी भी बहाने से तलाक दे दी जाती है। गोया के जवानी में अल्लाह अकबर गुल छर्रे उड़ा करके बीवियों को तलाक दे दी जाती है। चलो दूसरी कर लेंगे, दूसरी को तलाक देकर तीसरी कर लेंगे। अल्लाह अकबर, यानी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। बहुत सारे जवान वो भी हैं, बहुत सारे जवानों की जवानी वो भी हैं कि अल्लाह अकबर अपनी हवस के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी लड़की को मोहब्बत के झांसे में फंसा करके, मोहब्बत के जाल में फंसा करके उससे नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं और फिर उससे जिना करके, उससे बदकारी करके, उसकी आबरू के साथ खेल करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर किसी और के साथ शादी कर ली जाती है। यानी उसकी जिंदगी से, अगर मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूं, उसकी जिंदगी से खेला जाता है, उसकी जिंदगी को तबाह किया जाता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। आज ये मैं हदीस पाक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो जवान जो हवस पवस परस्ती का शिकार है, वो जवान जो हवस में मुब्तला है, वो क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई इंसान अगर हवस परस्ती का शिकार है और वो ये समझता है कि मैं किसी की जिंदगी से खेल जाऊंगा और जिंदगी से खेलने के बाद फिर कुदरत मुझसे इम्तिहान नहीं लेगी, फिर कुदरत मुझसे सवाल नहीं पूछेगी। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत ने पैदा करके तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया कि जिस पे चाहो जुल्म करो, जिसके साथ चाहो हवस परस्ती करो, जिसके साथ चाहो उसकी जिंदगी को यूज करो, उसकी जिंदगी का मिसयूज करो, उसकी जिंदगी का इस्तेमाल करो। याद रखना, जब तुम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो तो उसके माँ बाप को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला को पहुंचती है। आप समझते क्या है? अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। कोई बंदा हो, चाहे शराबी हो, चाहे चोर हो, चाहे जुआरी हो, चाहे बेनमाजी हो, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। देखो, अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज सबसे अलग अलग है। जो नेक हैं उनसे मोहब्बत का अंदाज अलग है, लेकिन जो गुनहगार हैं मेरी तरह, उनसे भी मोहब्बत है उसको। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि उसने बनाया है, वो अल्लाह की तख्लीक है। तख्लीक, अल्लाह ने उसको बनाया है। ध्यान देना, अल्लाह ने बनाया है, मतलब खालिक है अल्लाह उनका। किनका? इंसानों का। अल्लाह ने बनाया है। अब मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। जो जिसको बनाता है, तवज्जो है आपकी, जो जिसको बनाता है वो उससे प्यार करता है, जो जिसकी तख्लीक करता है वो उससे प्यार करता है। एक शायर जिसने शेर की तख्लीक की हो, एक शायर जिसने शेर लिखा हो, उसकी मौजूदगी में अगर कोई पढ़ने वाला शेर गलत पढ़ दे तो अंदर से उसकी रूह तड़प जाती है, उसका दिल बेचैन हो जाता है। मेरे लिखे हुए शेर को ये बिगाड़ता क्यों है? वो शेर सिर्फ गलत पढ़ने पे तड़प जाता है। नादान जो शेर की तख्लीक करे, अगर पढ़ने में बिगाड़ दिया जाए तो शायर तड़प जाता है। अल्लाह तो खालिक इंसान है, अगर इंसान पे कोई जुल्म करे तो अल्लाह को कितनी अज़ियत होती है। यही दर्स इंसानियत देने के लिए गरीब नवाज मदीने से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। हमारे मजहब में सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, इंसान की इज्जत करना, इंसानियत से प्यार करना, ये भी इबादत है, बल्कि ये बड़ी इबादत है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, आज नौजवान लड़के या लड़कियां भी एक तरफ की बात नहीं करता। अगर कोई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, एक हदीस सुनो, दिल के कानों से सुनो एक हदीस। और कुछ वो भी जवान हैं, शादियां कर लेते हैं, फिर नशे में मुब्तला हो गए, शराब पीने लगे, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं,
बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उसके हुकूक पर तवज्जो नहीं, यूं तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह है। और मुस्लिम माशरे में नशा आम किया जा रहा है, सस्ता बेचा जा रहा है, मुफ्त में नशे की चीजें मुस्लिम माशरे के अंदर डाली जा रही है कि किसी तरह तुम नशे में मुब्तला हो जाओ, तुम्हारे बच्चे नशे में मुब्तला हो जाएं। बार बार का रोना है। लोगों को कहा जाता है ये नशे के तुमको क्यों आदी बनाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको डर है तुम नशा करके पड़े रहो, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन तुम्हें होश आएगा फिर तुम किसी को संभलने नहीं दोगे। जिस दिन तुम पढ़ोगे फिर कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम सियासत करोगे उस दिन कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ना तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं, ना तिजारत करने देना चाहते हैं, ना तुम्हें सियासत करने देना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, अभी अभी आपने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ज़बानी ऐसा हैरत अंगेज़ और नसीहत आमेज़ बयान समाअत किया कि जो लोग आज के दौर में अपनी बीवियों के हुकूक़ को अदा नहीं कर रहे हैं, जो लड़के प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर के लड़कियों की इज़्ज़त को पामाल करते हैं, जो लोग अपने सामने दूसरों को इज़्ज़त नहीं देते हैं, या जो लोग दोस्ती भी करते हैं तो ख़ुद गर्ज़ी के लिए करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज के इस बयान में एक बहुत बड़ा सबक था। नाज़रीन इकराम, आप ज़रा अपने आप को बेदार कीजिए और दुनिया के हालात को देख कर के आप अपने कदम उठाइए, आज तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। नाज़रीन इकराम, आज हमारे नौजवानों ने गफलत की चादर ओढ़ करके इस तरह से सोना शुरू कर दिया है, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो मुसलमान होने के एतबार से हमारे ऊपर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियां हैं। आज हमारे नौजवान नशे के आदी बन चुके हैं। आप नशा जैसी लत को अगर अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो तुम्हारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपको अगर ज़माने में कुछ करके दिखाना है तो आपको गांजे या चरस या अफ़ीम का नशा नहीं बल्कि इश्क़े रसूल का नशा अपने ऊपर सवार कीजिए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने दम नहीं मार सकती। इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।